नमस्ते बच्चों। आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 की गणित की प्रश्नावली 3.4 के 4 से 7 तक के सवालों को हल करेंगे। इससे पीछे के वीडियो में हमने 3 तक के सवालों को हल कर लिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। देखिए, सबसे पहले आज की क्लास का पहला सवाल यानी चौथा सवाल इस प्रश्नावली का सवाल है। उसमें दिया गया है आपके 100 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखिए जो 3 और 4 के सार्वगुणज हैं। तो इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम 3 और 4 के गुणज लिख लेंगे और फिर उन दोनों में जो कॉमन आ रहे हैं वो सार्वगुणज हो जाएंगे। तो देखिए किस तरह से आपको इस सवाल को करना है। सबसे पहले लिखेंगे हम 3 के गुणज और 3 के 100 तक के गुणज हमें लिखने हैं। तो सबसे पहले आप 3 का पहाड़ा है वो 10 तक तो लिख दीजिए। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छिके 18, 3 साते 21, 3 आठे 24, 3 नवे 27, 3 दाहे 30। अब इसमें 30 प्लस करते 3 प्लस करते जाइए तो ये हो जाएंगे 33, फिर 36, फिर 39, फिर 42, फिर 45, फिर 48। ऐसे 3 प्लस हैं वो करते जाइए आप। 52, फिर 55, फिर 58, 61, सॉरी गलती हो गई थोड़ी सी, 3 प्लस करने हैं इसमें 45, 48, फिर यहाँ 51 होगा 51, इसके बाद में 54, 54 के बाद में 3 जोड़ेंगे 57, 57 में 3 जोड़ेंगे 60, फिर 63, फिर 66, फिर 69 और फिर 3 जोड़ेंगे 72, फिर 3 जोड़ेंगे 75, फिर 3 जोड़ेंगे 78 और फिर 3 जोड़ेंगे 81, फिर 84, 87, फिर 90 और इसके बाद में 93, 96 और 99। तो ये हो गए 3 के गुणज 100 तक की संख्याओं के। अब इसी तरह से आपको 4 के गुणज हैं वो भी 100 तक की संख्याओं के लिख देने हैं। 4 के गुणज, 4 के गुणज के लिए 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 छिके 24, 4 साते 28, 4 आठे 32, 4 नवे 36, 4 दाहे 40 और इसके बाद में अब 4 प्लस करते जाइए आप। 44, फिर 48, फिर 52, उसके बाद में 56 और ये 60, फिर 64, फिर 68, फिर 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96 और ये 100। अब इनमें जो कॉमन आ रहे हैं, जो दोनों में संख्याएं आ रही हैं वो हो जाएंगे इनके सार्वगुणज। तो यहाँ देखिए सबसे पहला जो सार्वगुणज है वो आ रहा है 12, 12 दोनों में है। उसके बाद में चलिए 24 और उसके बाद में 36। देखते जाइए इसके बीच में और कोई संख्या है वो छूट नहीं जाए। फिर 48, उसके बाद में 60 यानी 60, उसके बाद में 72, उसके बाद में आएगा आपका 84 और 84 के बाद में आएगा 96। तो ये हो गए 3 और 4 के सार्वगुणज। आप नीचे लिख दीजिए, आता है 3 व 4 के सार्वगुणज।
सार्वगुणज होंगे, आप इनको अलग से लिख दीजिए। और जो संख्याएं यही 12, 24, 36, एक तरह से 12 का जो पहाड़ा है उसमें जो संख्याएं आएंगी 100 तक की, वही इन 3 और 4 के गुणज होंगी। तो 12 दूनी 24, 12 तिये 36, 12 चौके 48, और उसके बाद में 12 पंजे 60, 12 छिक्के 72, 12 साते 84, 12 आठे 96। यह हो जाएगा आपके इस 4 के सवाल का आंसर। अब देखिए नेक्स्ट 5 का सवाल। 5 का सवाल है, उसमें हमें ज्ञात करना है सह अभाज्य संख्याएं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं सह अभाज्य हैं? अब सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, सह अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनमें केवल एक ही सार्वय गुणनखंड हो। क्या हो? सार्वय गुणनखंड। यानी जिन दो संख्याएं या दो से अधिक संख्याओं का केवल एक ही सार्वय गुणनखंड हो, संख्या एक है वही उनका सार्वय गुणनखंड हो, तो वे सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। देखिए एक सवाल है वो मैं आपको डिटेल से बता देता हूं, उसके बाद में बी और सी है उसको आप अपने आप कर लेना, उनको मैं संक्षिप्त में बता दूंगा। सबसे पहले 18 है, उनके गुणनखंड लिखने हैं आपको। 18 के गुणनखंड। गुणनखंड मैंने पहला जो पार्ट था इसे प्रश्नावली का, उसमें बताया था जिन जिन संख्याओं का भाग इसमें जाता है वो इसके गुणनखंड है। तो 18 में 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 6 का जाता है, और उसके बाद में 9 का और 18 का। इन संख्याओं का भाग 18 में जाता है, तो ये 18 के गुणनखंड है। इसी तरह से देखिए 35 के गुणनखंड। 35 के गुणनखंड, 35 में जाता है 1 का भाग, उसके बाद में 5 का भाग और 7 का भाग। इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग इस 35 में नहीं जाता है। तो अब यहां देखिए कौन सी संख्याएं इनमें कॉमन मिल रही हैं? केवल एक ही इसमें कॉमन है। क्या है इसमें? 18 व 35 का सार्वय गुणनखंड। सार्वय गुणनखंड। और जब दो संख्याओं में सार्वय गुणनखंड केवल एक ही आए तो वे होती हैं सह अभाज्य संख्याएं। सार्वय गुणनखंड एक है, इसके अलावा कोई भी सार्वय गुणनखंड नहीं है, तो इसका आंसर लिख देंगे हम, अतः है ये दोनों संख्याएं, या संख्याएं आप लिख सकते हैं 18 व 35। अतः 18 व 35 संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं हैं। संख्याएं हैं। तो ये हो गया आपके इस 5 के सवाल में पहले पार्ट का आंसर। अब देखिए जो बी और सी है उनको मैं संक्षिप्त में यहां बता देता हूं। बी वाला है उसमें 15 के जो गुणनखंड है वो होंगे 1, फिर उसके बाद में 3 और 5 और 15। ठीक है। और 37 है, 37 में गुणनखंड आपको डिटेल से इस तरह से लिख देना है। 15 के गुणनखंड, फिर बराबर में लिखना है 35 के गुणनखंड जैसे मैंने लिखे हैं उसी तरह से 37 के गुणनखंड लिखने हैं, फिर दोनों के सार्वय गुणनखंड। अब 37 है उसमें केवल 1 और 37 दो इन्हीं संख्याओं का भाग जाता है। अब यहाँ भी देखिए सार्वय गुणनखंड क्या आया? केवल 1 आया है। अतः है ये दोनों संख्याएं हैं वो भी सह अभाज्य संख्याएं हैं। डिटेल में आपको अपनी नोटबुक में जो पहला ए वाला करके बताया उस तरह से आपको कर लेना है। अब देखिए सी वाला, सी का चलिए यहां मैं नीचे कर देता हूं। सी का है उसमें 30 और 415 ये दिया गया है। तो यहां देखिए 30 है उसके हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो 1, 2, 3, उसके बाद में 5, 6 और 10, फिर 15 और 30। और जो 415 है उसमें देखिए 1 का भाग जाता है, और उसके बाद में देखिए 415 में इकाई का अंक 5 है तो 5 का भाग जाएगा, और 415 का भी जाएगा इसमें, और इसके बीच में भी कई संख्याओं का और जाएगा इसमें। तो यहाँ देखिए एक के अलावा और दूसरा एक गुणनखंड और आ गया इसमें, सार्वय गुणनखंड 5। तो अब बाकी और ज्यादा आपको गुणनखंड सारे ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक से अधिक गुणनखंड जिन संख्याओं के आ जाते हैं
तो वे सहअभाज्य संख्याएं नहीं होती हैं। तो यहाँ जो तीसरा स वाला है उसका आंसर हो जाएगा ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। यह हो जाएगा इस सी के पार्ट का आंसर। अब देखिए नेक्स्ट, इसमें और दिए गए हैं 5 के में पार्ट है। डी वाला पार्ट है उसको भी देख लीजिए आप। डी का है उसमें 17 के गुणनखंड होंगे 1 और 17। फिर 68 का देखिए, 68 है उसमें 1 होगा, उसके बाद में 2 होगा और फिर 4 का भाग भी इसमें जाएगा और इसके अलावा 17 का भाग इसे 68 में नहीं जाएगा। इसी तरह से और आप इसके बीच के गुणनखंड है वो लिख सकते हैं, लेकिन 17 है वो 68 का गुणनखंड नहीं होगा। तो इनमें केवल क्या आया, एक ही सार्वभौम गुणनखंड आया, इसलिए ये क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब देखिए 216 और 215। 216 है उसके हम गुणनखंड लिखेंगे तो 1, 2 और देखिए 3 भी इसका गुणनखंड होगा, इसके अलावा 6 इसका गुणनखंड होगा। और चलिए हम 215 के भी ज्ञात कर लेते हैं। 215 है उसका एक तो एक गुणनखंड होगा और उसके बाद में 5 होगा, 15 होगा, सॉरी 15 नहीं होगा, इसके बीच में और आप गुणनखंड ज्ञात कर लीजिए, लेकिन इनमें कोई भी गुणनखंड है वो एक के अलावा और कॉमन नहीं आएगा, एक ही इसका सार्वभौम गुणनखंड होगा, इसलिए ये दोनों भी सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब देखिए एफ वाला, एफ है उसमें 81 के गुणनखंड आप लिख दीजिए तो 1, 3 फिर 81 और किसका होगा, तीन और 27 होगा इसका और फिर 81। इसी तरह से 16 है, 16 होगा 1, 2, 4, 8 है और फिर 16। तो यहाँ देखिए यहाँ भी एक ही इसमें सार्वभौम गुणनखंड है, इसके अलावा और कोई संख्या इसका सार्वभौम गुणनखंड नहीं है। 16 है, 16 की टेबल में आपकी कैसी नहीं आते हैं, तो ये दोनों संख्याएं हैं वो भी क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब देखिए नेक्स्ट छठा सवाल। छठा सवाल है उसमें दिया गया है एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है, किस अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित होगी। यानी एक संख्या 5 और 12 दोनों से अलग अलग विभाज्य है, तो इन दोनों का जो गुणनफल होगा उससे भी वह संख्या हमेशा के लिए क्या होगी, विभाजित होगी। तो यहां देखिए इसका हल है 5 और 12 का आप गुणा कीजिए और 12 पंजे 60, 60 आया, तो ये 60 है वो हमेशा जिस संख्या से जो संख्या 5 और 12 दोनों से विभाजित होगी तो वो 60 से भी विभाजित होगी। दोनों से विभाजित होने का मतलब इसका जो लघुत्तम समापवर्ती होगा उससे भी वह विभाज्य होगी। तो 5 और 12 से जो संख्या विभाज्य होगी, विभाज्य है वह 60 से भी विभाजित होगी, 60 से भी विभाजित होगी। ठीक है। अब देखिए इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न 7 का प्रश्न। 7 का प्रश्न है उसमें दिया गया एक संख्या 12 से विभाज्य है, और कौन सी संख्याएं हैं जिनसे यह संख्या विभाज्य होगी। तो यहाँ जो 12 के गुणनखंड होंगे उनसे भी वह संख्या विभाजित होगी जो 12 से विभाजित है। यदि यहां पहले लिख दीजिए आप 12 के गुणनखंड, 12 के गुणनखंड, 12 के गुणनखंड है 1,
फिर 2, 3, 4, 6 और 12। अतः जो संख्या 12 से विभाज्य है, 12 से विभाज्य है, वह इन सभी संख्याओं से, इन सभी संख्याएं कौन सी? इन सभी संख्याओं का मतलब 1, 2, 3, 4, 6 और 12 से भी विभाज्य होगी, से भी विभाज्य होगी। ठीक है, यह हो गया आपके इस 7 के प्रश्न का आंसर। इसी के साथ में आपकी प्रश्नावली है वह 3.4 समाप्त होती है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने अन्य साथियों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। और यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं या अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के ऑल बटन को अवश्य प्रेस कर लें, ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले प्रत्येक वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। और किसी भी प्रश्न में यदि कोई डाउट है तो वो कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।